इस्लाम ने सबसे बड़ा पैगाम हया का दिया। हया, जिस तरह एक कुंवारी लड़कियां अपने माँ बाप से शर्माती हैं, हदीस में आया है कि आकाए दो जहां अलैहिस्सलाम कुंवारी लड़कियों से भी ज्यादा शर्मीले थे। अल्लाह, आका अलैहिस्सलाम की शर्म मशहूर थी पूरे मक्के में उन बेहयाओं के दरमियान, जबकि पूरा मक्का बेहयाई की कीचड़ में लथपथ था। इस्लाम के सूरज से पहले इस कदर अंधकार में, इस कदर डार्कनेस, इस कदर तारीकी थी माहौल में कि बाप अगर मर गया उसकी दूसरी बीवियों को, सौतेली माओं को बच्चे बाप की छोड़ी हुई जायदाद की तरह अपने कब्जे में कर लेते थे। पड़ोस की औरतों से ज़िनाकारी आम थी, कत्ल आम था, कोई किसी की इज्जत नहीं करता था। मामूली सी बात में हजारों हजार आदमी का कत्ल होता था। वो अंधकार में समाज था जिसके बारे में एक बहुत बड़े अंग्रेज मुवर्रिख उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, डॉक्टर विलियम म्यूर। वो कहते हैं कि द फर्स्ट पेक्युलरिटी व्हिच अट्रैक्ट्स आवर अटेंशन टुवर्ड्स द इस्लाम is the subdivision of Arabs. Every tribes were different to another. If they were united by blood or by any interest, are ever ready to separate them. But now the history has changed. By what force these tribes could be subdued or drawn to one common center, it was solved by Prophet Muhammad. एक क्रिश्चियन कहता है अरब में इस कदर इख्तलाफ था, इंतशार था कि खानदान के लोग अगर शादी ब्याह किसी फंक्शन में एक हो जाते थे तो जहां शादी खत्म होती फिर एक दूसरे को मारने के लिए तलवार नियाम से बाहर निकाल लेते। फंक्शन खत्म हुआ फिर नियाम से बाहर तलवार निकाल ली और एक दूसरे को ज़बह करने और कत्ल करने को तैयार रहते थे। इस कदर शरारत का आलम था कि जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाते, वैसे जिस कबीले की तादाद ज्यादा होती वो छोटे कबीले वालों को पर शबखून मार के उनकी औरतों को भी लूटते, उनके माल को भी लूट लेते थे। इंतशार का ये आलम था। डॉक्टर विलियम म्यूर कहते हैं कि किस ताकत ने अचानक ये इनकलाब बर्पा किया। वही लोग जो नफरत में डूबे थे, तलवार की जबान समझते थे, कत्ल की जबान समझते थे, अचानक अंदर से बाहर से क्यों इस तरह बदल गए। एक दस्तरखान पे बैठ के खाना खाने लगे, काले गोरे मिलकर एक साथ एक सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे। बाई व्हाट फोर्स, किस ताकत के जरिए इन बिखरे हुए लोगों को एक मरकज़े इत्तिहाद पे जमा कर दिया गया। कहां मक्का, कहां मदीना, कहां मुहाजिर, कहां अंसार अपने खूनी भाइयों से ज्यादा एक दूसरे से ब्रदरहुड की रस्सी में कैसे बंध गए। वो कहते हैं कि किसने लोगों की सोच बदल दी, जीने का अंदाज बदल दिया। जो बरसों से बिगड़े हुए लोग थे, अंदर से इंसानियत की कदरें कहां से पैदा हो गई, किसने ऐसा बदला। फिर आगे वही जवाब देते हैं, इतना बड़ा इनकलाब, इतनी बड़ी तब्दीली, इतना बड़ा सामाजिक परिवर्तन, सोच और समझ में बदलाव सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद अरबी की मेहनतों से हो गया। खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अब आप गुटखा खाइए और बैठे रहिए और सुभान अल्लाह मत बोलिए। शब्बीर पढ़ रहा था तो सारे लोग खड़े थे, आप यानी खड़े होके दाद दे रहे थे, आप खड़े होके दाद दे रहे थे। ये सब काम उड़ीसा के जाहिल करते हैं। संभल, मुरादाबाद, बदायूं, बरेली, रामपुर, ये सब एक पढ़ा लिखा खित्ता माना जाता है। एजुकेटेड तबका है, ये बरेली से करीब है, बरेली से रिलेटेड है। और यहाँ इल्म दोस्ती होती है, इल्म की कद्र होती है, दीनी गुफ्तगू सुनी जाती है। जहाँ खलीलुल उलूम हो, अजमलुल उलूम हो और जहाँ जामिया नईमिया हो, इतने बड़े बड़े इदारे हों, उन इदारों की मौजूदगी में लोग उड़ीसा के जंगलियों की तरह काम करें तो बहुत अफसोस के साथ कहा जा सकता है कि इन मदरसों में बाहर के बच्चे तो पढ़ के फैज उठाते हैं और यहाँ के लोकल लोग फैज से महरूम रहते हैं। कुछ नहीं आपको मालूम है कि क्या हो रहा है।
बस एक घमंड और गुरूर है कि हम मुरादाबाद और संभल इलाके में रहते हैं, बाकी आप में और उड़ीसा के जाहिलों में कोई फर्क नहीं। अगर आप इल्म दोस्त होते तो बोलते कि कुरान हदीस की बात सुनाओ, पहले अल्लाह रसूल की बात बोलो, हुजूर हुजूर मत करो, अल्लाह रसूल की बात सुनाओ। हुजूर हुजूर के वक्त में पूरा मजमा भरा हुआ था, और जब कुरान हदीस की बात होने लगी सारा मतलब साफ हो गया। इसका मतलब है कि बुनियाद में जो जहालत है कुआं बाहर के लोग आके पी के चले जाते हैं और आप सब प्यासे हैं। आपको सिर्फ दौलत चाहिए, सिर्फ दुनिया चाहिए, सिर्फ मकान चाहिए, बाकी आपकी तहजीब, आपकी शराफत, आपकी हया, आपकी पाकदामनी, आपकी चेस्टिटी, जो पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं, जो फख्र करते हैं कि हमें बरेली पे फख्र है, हमें मुरादाबाद पे फख्र है, हमें संभल पे फख्र है, हमें रामपुर और पीलीभीत पे फख्र है। अब वो सारी बातें खत्म हो गई, इसलिए खत्म हो गई कि जिस तरफ वो गंवार करते थे उससे बदतर लोग यहां कर रहे हैं। शेख चिल्ली हमारे बिहार में कहीं नहीं आया है, मेरी मालूमात के मुताबिक आया होगा तो आया होगा, मगर मैं नहीं जानता हूं। मगर पीलीभीत में आया है, उर्स के मौके पर बड़ा पोस्टर छपा है। उस उर्स में वही शेख चिल्ली जो स्टेज पे आके पूरा धमाल मचाता है, कॉमेडी करता है, लोगों को हंसाता है, इस इलाके में ऐसा हुआ है। और आज मैंने अपनी आंखों से वो तमाशा देख लिया। आपके यहाँ संभल मुरादाबाद की एक अपनी अलग शनाख्त है, एक अलग पहचान है, लेकिन पब्लिक में कोई असर उसका नहीं है। पब्लिक सेम है, जो बिहार, उड़ीसा, बंगाल और गांव देहात के जो लोग हैं, उसी तरह की सोच शहर के लोग भी रखते हैं, जो मैंने अभी आपको देखा। और आज से 4 साल पहले मैंने देखा था वो बस्ती इलाके में अली मियां जमदा शाही, वहां भी एक नात खां आया, नात सुना, सारे लोग सुनते रहे, और जहां कुरान हदीस की बात सुनाने के लिए एक खतीब आया, सारा मजमा उठ के भागने लगा। मैंने यही जुमला वहां भी दोहराया था, दारुल अली मियां जमदा शाही अशरफिया के बाद 2nd दर्जे का मदरसा है और तुम्हारे बस्ती जिला में है, और तुम लोगों ने बता दिया कि अली मियां दूसरे लोगों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम लोग उसी तरह जाहिल हो जिस तरह से उड़ीसा के देहात के लोग जाहिल होते हैं। वरना तुम लोग 1 घंटे से नात सुने, दाद भी दिया, और अभी जबकि पहली बार मैं तुम्हारे इलाके में आया था और मैंने अभी गुफ्तगू भी शुरू नहीं की है, और तुम सारा मजमा उठ के भागने लगे। क्या मतलब? बस डीला, सूफी निजामुद्दीन, जामिया अली मियां, सब बस ऐसे ही एक रस्म है, उसका कोई असर तुम्हारे समाज में नहीं है। अगर तुम लोग इल्म दोस्त होते, इन मदरसों का कोई ख्याल होता, तो तुम दीनी गुफ्तगू सुन के बता देते कि हम खेल तमाशा नहीं सुनते हैं, हम तो कुरान हदीस की बात सुनने वाले हैं। हम उलमा कराम के साए में रहते हैं, हम दीनी मदरसों के साए में रहते हैं, हम मुफ्तियों के साए में रहते हैं। हम उलमा कराम हर गली कूचे में, जिस शहर में आलिम मौजूद रहें, जहां हर दुकान में हुफ्फाज नजर आए, वहां का कल्चर इतना उम्दा होना चाहिए कि दूसरे लोग यहाँ आए, यहाँ की तहजीब शराफत को देख के जब लौटें, वहां बयान करें कि क्यों नहीं इस कदर आला तहजीब होगी, चूंकि आला हजरत के करीब वह लोग रहते हैं, शहर बरेली के करीब रहते हैं। कुर्बत का ये असर है। मैंने देखा कि संभल के बच्चे मुअद्दब हैं, सिविलाइज्ड, वहां के बूढ़े, वहां के जवान, वहां के मर्द, सारे लोग शरीफ हैं और बिल्कुल हाईली एजुकेटेड भी और हाईली सिविलाइज्ड भी है। अपने से अपने बुजुर्गों को इज्जत दीजिए, ना कि अपनी बदअमली से बुजुर्गों का नाम खराब कर। आजकल लोग कहते हैं कि मैं फलां का मुरीद हूँ, मैं अशरफुल उलमा का मुरीद हूँ, मैं मुफ्ती आज़म हिंद का मुरीद हूँ, मैं साहब मुजाहिद मिल्लत का मुरीद हूँ। तो मैं कहता हूँ कि क्यों तुम अपनी जबान से उन बुजुर्गों का नाम खराब करते हो? तुम्हारा घमंड, तुम्हारा गुरूर ये बताता है कि उन बुजुर्गों का कोई फैज़ तुमको नहीं मिला। तुम मत बोलो कि मैं फलां का मुरीद हूं। इतना आचरण, व्यवहार, किरदार इतना ऊंचा हो तुम्हारा कि देखने वाला पूछे कि ये बता तू किसका मुरीद है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत अल्लामा डॉक्टर शहरयार खान साहिब किबला। सुभान अल्लाह। अपने किरदार से बताओ क्या तुम किसके मुरीद हो। लोग पूछें तुमसे, जब तुम इतने अच्छे हो तो तुम्हारा मुर्शिद कितना अच्छा होगा। असल ये होना चाहिए। अब कोई पूछने वाला नहीं, चूंकि हम बद अखलाक, अब हम ही बढ़ चढ़ के बोलते हैं कि हम फलां का मुरीद हैं।
यानी उस मुरीदी को घमंड का जरिया बना लेते हैं कि हम फलां का बेटा है, हम फलां के मुरीद हैं। क्यों अपने बाप को बदनाम करता है, क्यों अपने पीर को बदनाम करता है कि हम फलां का बेटा है, हम फलां का मुरीद हैं। लोग बोलेंगे कि जब तुम इतने गंदे हो तो तेरा बाप कितना गंदा होगा, जब तुम इतने बदतमीज और बदअखलाक और मगरूर हो तुम्हारा पीर कितना मगरूर होगा। क्योंकि हर बच्चे में बाप का असर होता है और हर मुरीद में अपने मुर्शिद की झलक होती है। इसलिए ये मत बोलो कि मैं फलां का मुरीद हूँ, अपना अखलाक इतना ऊंचा कर ले कि लोग पूछे जब तुम इतना अच्छा है तो तेरी तरबियत करने वाला मुर्शिद कितना अच्छा होगा। सुभान अल्लाह। संजीदगी बहुत बड़ी नेमत है, वक़ार बहुत बड़ी दौलत है, हया बहुत बड़ी दौलत है। दुनिया में आखिर ज़माने में जब हया लुट जाए तो बस वही शराब पानी से ज़्यादा सस्ती हो जाएगी, कत्ल आम हो जाएगा, जिनाकारी हर दुकान और हर मकान और हर घर में उसका आगाज हो चुका है। एक घर है, उस घर में 5 लोग हैं, माँ अलग दूसरे मर्दों से चैटिंग कर रही है, बाप अलग दूसरी औरतों से चैटिंग कर रही है, जवान बेटा अलग गर्लफ्रेंड से चैट कर रहा है, जवान बेटी अलग बॉयफ्रेंड से चैट कर रही है। वो घर हुआ के अय्याशी का अड्डा हो गया। घर है 50 करोड़ का, उस घर में रात रात भर मोबाइल के जरिए किस कदर बदअमली का मुजाहरा हो रहा है आप समझ सकते हैं। कोई किसी से बात नहीं कर रहा, छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी गेम में लगे हुए हैं, बच्चे अपने गेम में लगे हुए और माँ खुद से उसको गेम में लगा देती है, ये मोबाइल लो, ये गेम देखो। अब वो गेम खेलने में मस्त है और ये दूसरे मर्दों से चैटिंग करने में मस्त है, दूसरों से चैट करने में लगी। अब उस घर में दिल कैसे लगेगा, उस घर में बरकतें कहां से आएंगी? जिस घर के 4 लोग हैं, चारों की सोच बिगड़ी हुई है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में घूमने का एक कल्चर चला हुआ है, घुमक्कड़ का कल्चर। 50 करोड़ का मकान है, वो कश्मीर पहाड़ देखने जा रहे हैं। जिस मकान में फॉल्स सीलिंग है, जिस मकान में ग्रेनाइट मार्बल साहब कीमती सामान लगे, 50 करोड़ का मकान है, मगर अभी 31st नाइट मनाने के लिए लोग गोवा चले जाएंगे। वो गोवा में समंदर के किनारे बालू पे सो जाएंगे, रेत पर सो जाएंगे, समंदर में डुबकी लगाएंगे और रेत पे सो जाएंगे नंगे। एंजॉय कर रहे हैं, जिंदगी का मजा ले रहे हैं। 50 करोड़ का घर, कीमती सोफा, कीमती झूमर, वो सब छोड़ के रेत पे सो के जिंदगी का मजा ले रहे हैं। कश्मीर में क्या चीज है? पहाड़ है, डल झील है, झील है, पहाड़ है, दरख्त है। उसको लोग देखने के लिए 50,000 रुपये खर्च करके वहां जा रहे हैं। शादी के बाद अपना 50 करोड़ का घर छोड़ के कश्मीर दौड़ के जाए, वहां क्या देखेंगे? डल झील में कश्ती पर चलेंगे। क्या देखेंगे? निशात बाग, शालीमार बाग में गार्डन, फूल के दरख्त को देखेंगे। गुलमर्ग में क्या देखेंगे? बर्फ, जो पहाड़ से, बर्फ से जो पहाड़ गिरा हुआ है, ढका हुआ है, उसको देखेंगे, एंजॉय करेंगे और आ जाएंगे। अपना घर, कीमती घर छोड़ करके पहाड़, नदी, नाला, झरना देखने लोग जा रहे हैं। नहीं कुछ हुआ, चलो अजमेर शरीफ का बहाना है, होटल में खाना, 2-4 दिन एंजॉय करना, दूसरों के घर में होटल में रहना। आजकल होटलिंग, आउटिंग, होटल में रहना, होटल में खाना, ये कल्चर शुरू हो गया बहुत ज्यादा। पहले काफी करते थे, अब मुसलमान भी कर रहे हैं। अजमेर का नाम है और घूमने का बहाना है। रमजान शरीफ में उम्रा का नाम है, मदीना जाना है और वहां जाके आइसक्रीम खड़े खड़े खाना है। मक्का शरीफ का एक नेकी 1 लाख के बराबर है, तो एक गुनाह भी 1 लाख के बराबर। मैंने अपनी आंखों से मक्का शरीफ की गलियों में लोगों को आइसक्रीम खड़े खड़े चलते हुए खाते देखा, चलते चलते पी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। उम्रा का नाम है और इंजॉय करना है। अब कश्मीर के बहाने, मदीना के बहाने घूमने चले जाना, आइसक्रीम खाना है और फिर रात रात दिन भर सोना है एसी में, और शाम के टाइम में इफ्तार करने के लिए हरम चला जाना है, फिर वहां से आना है। कभी कभी नमाजें लोग छोड़ देते हैं, तरावी की नमाज भी लोग छोड़ देते हैं, बस सिर्फ नाम हुआ कि उम्रा करके चले आए। हदीस पाक में आखिर जमाने में उलमा उम्रा और हज करेंगे सिर्फ नाम और नमूद के लिए, रियाकारी के लिए। अमीर हज करेंगे, उम्रा करेंगे सिर्फ सैरो सियाहत के लिए। गरीब हज करेंगे सिर्फ भीख मांगने के लिए, दौलत बढ़ाने के लिए। अब जाके वहां देख लें, गरीबों को लोग यहाँ से लेके जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं, 3 महीने 2 महीने के अंदर में करोड़ों रुपए कमा के चले आते हैं। बहुत सारे लोग वीजा लिया रमजान में और चले गए, और वहां पूरा महीना मांगते रहते हैं, 2-4-10 लाख रुपए कमा के चले आए। हुजूर ने कहा आखिर जमाने में वो अमीर लोग
घूमने सैरो सियाहत के लिए हज करेंगे, और गरीब लोग मालदार बनने यानी मांगने के लिए हज करेंगे, और जो आलिमों का तबका होगा ये तबका रियाकारी के लिए हज करेंगे। अब वो नात पढ़ेंगे, बोलेंगे आप पैसा दीजिए, हम इसको मदीना में खर्च करेंगे, यानी वो शो करना चाहते हैं मैं मदीना जा रहा हूँ। क्यों ऐसा कर रहे हो? हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि सुफियान सौरी रदी अल्लाह तआला अन्हु एक शख्स के घर मेहमान हुए, साहिब खाना ने बेटे से कहा कि दूसरी दफा हज में जो बर्तन लाए हैं वो लाओ, उसमें हम हजरत की खिदमत करें उस बर्तन में। हजरत ने कहा कि एक जुमले में तुमने दोनों हज को बर्बाद कर दिया, यानी तुम ये शो करना चाहते हो कि मैं 2 बार हज कर चुका हूं। जहां शो आया बरकत खत्म हो गई, हज गया काम से। अब आप समझ सकते हैं कि किस कदर हुल्लड़बाजी, किस कदर बेहयाओं के माहौल में हम लोग जी रहे हैं। एक इबादत है उसको भी हमने शो बना दिया। और साहब हमारे बाल बच्चे अंग्रेजों के गुलाम हो गए और हम दाढ़ी टोपी लेके हाजी बने हुए हैं, और घर में सारे बच्चे आवारा हो गए। सबों के सरों पे बाल हैं फिल्मी स्टाइल के, सबके कपड़े फटे हुए हैं जोकरों की तरह। जिस बच्चों को जिनको हम दूध पिला पिला के जिस सांप को तैयार कर रहे हैं, बच्चा समझ के यही सांप कल हमारी इज्जत को डस लेगा। यही सांप अपने बाप की छाती पर बैठ करके ब्लैंक चेक पे साइन करवाएगा, और लोग दौड़ते हुए आएंगे हजरत के पास के ताबीज दीजिए, मेरा बच्चा मेरे हाथ से छीन गया। 1 करोड़ ताबीज भी बांध देंगे, ऐसा नहीं होगा। आम के पेड़ में 1 लाख ताबीज में बांध दूं और बोलूं कि इससे सोना फल जाए, इससे सेब निकल जाए, नहीं होता ऐसा इस दुनिया में। इस दुनिया में आम के पेड़ से आम निकलता है, सेब के पेड़ से सेब निकलता है, आम के पेड़ से सेब और सेब के पेड़ से आम नहीं निकलता है। चाहे 1 करोड़ ताबीज आप डाल दें, जिस खेत में आपने धान लगाया है वहां से गेहूं नहीं निकलता है, धान ही निकलता है। जिस खेत में आपने गेहूं लगाया है वहां से बासमती चावल नहीं निकलता है, गेहूं ही निकलता है। चाहे आप 1 करोड़ ताबीज पूरे खेत में डाल दें, कुछ नहीं होने वाला। एक सिस्टम से दुनिया का सारा काम चलता है। सब्बिहिस्म रब्बिकल अअला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दरा फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरअ फजअलहु गुसाअन अहवा। बाकी बयान करो अपने रब्बे आला की जिसने चीजों को पैदा करके एक अंदाजे पे रखा है। सारा काम एक सिस्टम से चल रहा है। सूरज का आना, सूरज का डूबना, चांद का निकलना, रात का आना, दिन का आना, मौसम का बदलना, कोई काम बेसिस्टम बेतरतीब नहीं है। सारा काम एक सिस्टम से हो रहा है। बेतरतीब जिंदगी हमारी, न खाने का ठिकाना है, न पीने का टाइम है, न सोने का टाइम है। जब चाहा सो गया, जब चाहा खा लिया, जब चाहा जाग गया। पूरी रात कुत्ते हुल्लड़बाजी करते हैं, और सहरी के टाइम में जब अजान फज्र का वक्त होता है, आसमान से फरिश्ते बरकतों को लेकर जमीन पे आते हैं, उस वक्त कुत्ते सो जाते हैं। बीच सड़क पे आप नमाजी हैं, मस्जिद जाते होंगे, नमाज पढ़ने जाते होंगे फज्र के टाइम में, कुत्ते रास्ते में सो जाते हैं। कौन कुत्ते? जो रात भर हुल्लड़बाजी करते हैं। फरिश्तों के आने का टाइम जहां हुआ वो कुत्ते सो जाते हैं। फरिश्तों के आने का टाइम हुआ वो कुत्ते सो जाते हैं। रात भर वो कुत्ते हुल्लड़बाजी करते हैं, और मुर्ग रात भर खामोश रहता है। और जहां फरिश्तों के आने का टाइम हुआ वो मुर्ग बांग देने लगता है। हर घरों में मुर्ग बांग देते हैं। फरिश्तों को, रहमत के फरिश्तों को देखकर वो मुर्ग बांग देता है। और कुत्ते रात भर 10 कुत्ते इस गली में, 10 कुत्ते उस गली में, 10 कुत्ते उस गली में, एक भागा 10 उसके पीछे भागा, पूरा हुल्लड़बाजी करते हैं। और जहां फरिश्तों के आने का टाइम हुआ, कुत्ते राख के ढेर पे सो जाते हैं, नाली के किनारे सो जाते हैं, बीच सड़क पे सो जाते हैं। सारे कुत्ते शांत हो जाते हैं, और रहमत के फरिश्तों को देखकर मुर्ग बांगने लगता है। बांग देना मतलब अल्लाह की तस्बीह बयान करना, सुभान अल्लाह पढ़ना। तो फरिश्तों, बुजुर्गों ने कहा है कि तुम देख ले कि तेरा काम फरिश्तों से मिलता है, मुर्ग से मिल रहा है, या तेरा काम कुत्तों से मिल रहा है। रात के 3-3 बजे तक मोबाइल चलाना, हुल्लड़बाजी करना, और जहां रहमत के फरिश्तों के आने का टाइम हुआ कुत्ते की तरह सो जाना, जूता पहन के सो जाना, उस कहीं ढेर हो जाना। आप दालान में, गेस्ट रूम में, नीचे दोस्त के यहां जहां मौका मिला ढेर हो गया। सर के बाल जोकरों की तरह, मुंह में सिर्फ गुटखा भरा हुआ जिसे पाखाने की तरह बदबू आ रही है,
हाथ में कंगन और गले में चांदी का लॉकेट और सोने की अंगूठी और फटा हुआ पैंट, ऐसा लगता है जैसे किसी अमेरिका के जोकर की का पक्का पैरोकार है। खबरदार याद रख, जिसकी भी तू पैरवी करेगा कयामत के दिन उसी के साथ तू रहेगा। अगर तुमने जो सर से लेके पांव तक का जो हुलिया बना के रखा है, अगर ये हुलिया तुमने किसी एक्टर, किसी यहूदो नसारा की पैरवी में किया है, तो जान ले कि तू अगर मर भी जाएगा जन्नतुल बकी में, तो फरिश्ते तुझको उठा करके उन क्रिश्चियनों के मरघट में पहुंचा देंगे। और अगर तुमने हिंदुस्तान में भी बकी के मरने की तमन्ना, बकी में मरने की तमन्ना लेके तू हिंदुस्तान में मर गया, मुस्तफा का सच्चा गुलाम बन के चला गया और मरने की सच्ची तमन्ना थी कि मैं मदीना में मरूं, तो फरिश्ते तेरी लाश हिंदुस्तान से उठा के मदीना पहुंचा देंगे। अल मरउ मअ मन अहब, ए मैन विल बी विद दोज whom he loves। आदमी उसी के साथ होता है जिससे वो मोहब्बत करता है। अगर मोहब्बत किसी फिल्म के एक्टर से हो तो उसी के साथ जहन्नम जाने के लिए तैयार रहना। और सिर्फ बेटा ही जहन्नम नहीं जाएगा, उसके साथ बाप भी जाएगा। हदीस में आया है कि जब बेटे जवान हो जाएं, उनकी शादी में बाप माँ देर करे। बुखारी शरीफ की हदीस में आया है कि अगर निकाह में ताखीर की वजह से बच्चों का पांव फिसलता है, गुनाह करता है, उस जुर्म में माँ बाप भी शरीक समझे जाते हैं। माँ बाप का जुर्म है कि तुमने शादी में ताखीर क्यों की, तुमने बच्चों को बर्बाद करने में तुम्हारा एक रोल रहा, तुमने शुरू से उसकी निगरानी नहीं की। अभी तो बच्चे डांस पार्टी में माँ बाप अपने बच्चों को लेके जाते हैं और दूसरों के सामने बोलते हैं कि मेरी बेटिया बहुत शानदार डांस करती है, मेरा बेटा बहुत शानदार नाचता है, स्कूल में टॉप लाया है मेरा बेटा, मेरी पोती स्कूल में नाचने में टॉप लाई है, डिस्टिंक्ट पोजीशन लाई है। शर्म और गैरत और हया सबका जनाजा उठ गया। ऐ नई तहजीब तेरे सर ही इसका खून है। पहले तो लोग कहते थे मेरी बिटिया को दरूद ताज याद है, मेरी बिटिया को दुआए कनूत कायदे से याद है, मेरी बिटिया को सूरे यासीन, सूरे दुखान, सूरे मुल्क, सूरे मुजम्मिल याद है। लोग कहते थे कि हमारी छोटी सी पोती सुन ले सूरे यासीन, सुन ले इससे सूरे मुल्क, सुन ले इससे सूरे दुखान। चूंकि जो रोजाना सूरे दुखान की तिलावत करे, सुबह उस हालत में उठेगा कि 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफरत करते हैं। जो रोजाना सूरह यासीन शरीफ पढ़ के सोएगा, वो अपने घर में ही क्यों ना मर जाए, अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाता है। जो रोजाना सूरह मुल्क पढ़ के सोता है, अल्लाह ताला उसे अज़ाब कब्र से रिहाई अता फरमा देता है। जो रोजाना पाबंदी से सूरह मुजम्मिल पढ़ ले, अल्लाह ताला उसे किसी न किसी दिन ख्वाब में अपने महबूब का दीदार करवा देता है। और जो पाबंदी से सूरह वाक़िया पढ़ ले शाम में, उसका घर गरीबी और फाका से महफूज रहता है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब्दुल्ला इब्ने मसूद को कहा कि आपकी बेटियां जवान हो गई हैं, मैं उसे कुछ माल देना चाहता हूँ, कुछ माल ले लें ताकि उनकी परवरिश हो, बेटियां आपकी जवान हो गई हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने कहा आपके माल की मेरी बेटियों को कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने अपनी बेटियों को सूरे वाक़िया पढ़ना सिखा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले लोग कहते थे मेरी बेटी सूरे वाक़िया याद कर चुकी है, और आज ये हाजी साहब कहते हैं कि हमारी पोती इस कदर नाची है कि स्कूल में सारे लोग झूम गए हैं, बिल्कुल डिस्टिंक्ट पोजीशन में लाया है। किस कदर कहां थे हम, कहां पहुंच गए, कहां थे हम और हम कहां पहुंच गए। हमारे बुजुर्गों ने हमें जो विरासत दी है, हमारे बुजुर्गों ने जो खानकाही निज़ाम छोड़ा है, हमारे बुजुर्गों ने जो मदरसे की सूरत में हमारी तरबियत का एक केंद्र हमको दिया है, हमारे बुजुर्गों ने सीरत के जलसों में वाज के जरिया जो हमारे दिलों की सख्ती को दूर करने का एक जबरदस्त जरिया दिया है, हमने इसको किस कदर बेदर्दी के साथ पामाल कर दिया। हमने इसे मुशायरा बना दिया, हमने इसे मुशायरा तो मुशायरा, हमने इसे अब साहब उसको नाच गानों की तरह उसको हमने एक रिलैक्सेशन का एक जरिया हमने बना दिया। तन्हाई में बैठकर गौर करने के कहां पहुंचना था, कहां पहुंच गए। एक तो बच्चे ऐसे ही लुच्चे हो गए, सर से लेके पांव तक लगता नहीं मुसलमान का बच्चा है, न सर का बाल, न उसका कपड़ा, न उसका हाथ, न उसकी गर्दन, न उसका पूरा वजूद बताए कि मुसलमान का वजूद है। सारा वजूद उसका गैरों की तरह लगता है। सर से लेके पांव तक मुंह में गुटखा देख लें, जिस गुटके के बारे में आया है कि गुटखा पाबंदी से खाएगा तो उसका वह हिजड़ा हो जाएगा, नामर्द हो जाएगा। ज़िनाकारी को बढ़ाने में इसका भी हाथ रहेगा, चूंकि वो अपनी बीवी के काबिल नहीं रहेगा तो उनकी बीवी नौकर और ड्राइवर के साथ ज़िना करेगी।
चूंकि ये खुद हिजड़ा रहेगा, बचपन से गुटखा खा खा के हिजड़ा हो गया। अब जब बीवी के काबिल नहीं है मगर घर वालों ने शादी करा दी, जब शादी करा दी तो अब बेइज्जती से बचने के लिए क्या करेगा, उनका ड्राइवर उसकी बीवी के साथ सोबत करेगा और ये मुंह देखता रहेगा, चूंकि कमजोर के पास ताकत नहीं है। इसलिए हदीस में आया था अल मुमिनुल क़विय्यु खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि तआला मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़ अल्लाहु समद। इस हदीस पाक को आप पढ़ें तो दंग रह जाएंगे। इस्लाम सिर्फ नमाज, रोजे, हज और ज़कात का पैगाम नहीं दिया, ये तो बेसिक पिलर है जिसके बगैर जिंदा रहे मुसलमान रहना ही मुश्किल है। नमाज एक पिलर है, पिलर पे ही बिल्डिंग ठहरती है। हज और ज़कात, रोजा एक पिलर है जिस पिलर पे इस्लाम की इमारत ठहरती है। मगर पिलर से ही मकान की हुस्न नहीं है, मकान पिलर पे छत टिकती है, एक मकान का हुस्न है दीवार से, छतों से, बरकी कुमकुमों से, प्लास्टिंग से, फर्श से, झूमर से एक मकान का हुस्न है। नमाज, रोजे, हज और ज़कात तो पिलर हैं, पिलर नहीं तो छत ही नहीं रहेगी। हुजूर ने फरमाया है कि बेनमाजी का अंजाम फिरौन के साथ होगा, बेनमाजी का अंजाम कारून और हामान के साथ होगा। तो आप समझ लें कि जो लोग ये समझते हैं कि नमाज पढ़े बगैर भी मैं मुसलमान बना रहूंगा, जन्नत मेरी जागीर रहेगी, उनकी सोच क्या है। और जो इस्लाम के मालिक हैं, जिन जो कुरान पाक जिन पर नाजिल हुआ, जो जन्नत के मालिक हैं, जो बानी इस्लाम है, वो क्या कहते हैं। हुजूर कहते हैं कि बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा, कारून के साथ होगा, हामान के साथ होगा। क्यों? फिरौन को बादशाहत ने काफिर बनाया, अगर वो बादशाह नहीं होता तो कभी काफिर नहीं होता। तो जिसको अपना मर्तबा यानी सांसद, विधायक, वार्ड काउंसलर साहब, मेंबर, चेयरमैन, गांव का प्रधान, अगर प्रधानी के मनसब की वजह से किसी को नमाज पढ़ने की फुर्सत ना मिलती हो तो उसका अंजाम फिरौन के साथ होगा। कारून बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, इतना बड़ा बिजनेसमैन कि पहले वह तौरेत का जबरदस्त कारी था, वो बहुत शानदार किरात करता था तौरेत की। लेकिन इतनी दौलतें अल्लाह ने उनको दे दी, बिजनेस किया उसने कि जब ज़कात के बारे में कानून सुनाया मूसा अलैहिस्सलाम ने, पहले मूसा अलैहिस्सलाम का साथ देने वाला, उनके साथ तौरेत पढ़ने वाला बेहतरीन कारी, और जहां ज़कात निकाला करोड़ों का माल ज़कात में निकल गया। तो अब उसकी प्लानिंग बदल गई कि अब मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगा दिए जाएं ताकि ये डुमरलाइज हो जाए, ताकि उसको ज़कात निकालने की जरूरत नहीं पड़े। ये हिंदू मुशरिकाना ज़हनियत आज भी है कि मस्जिद का कोई इमाम अगर हक बोलने वाला हो, लोग उसको 1 महीना तक रहने नहीं देते, चूंकि मुतवल्ली की बदअमली पे जब उनकी तकरीर ज़र्ब मारती है, मुतवल्ली तिलमिला जाता है, और तिलमिलाता है उसको उल्टी और मतली होने लगती है, दूसरे ही दिन उसको मस्जिद से खारजा कर देता है। ये हिंदुआना, मुशरिकाना और फिरौनी खसलत है। चूंकि कारून को जब बहुत सारा माल ज़कात में निकला तो उसने मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाने के लिए एक तरकीब सोची। एक औरत को माल का लालच देके बहलाया फुसलाया और कहा, मैं जब खिताब करेंगे मूसा अलैहिस्सलाम और उस वक्त मैं तुमको इशारा करूंगा तो तुम उठ के कह देना कि मेरे पेट में जो हमल है, बच्चा है, ये इन्हीं का है। माअज़ल्लाह, 1000 बार माअज़ल्लाह। किस कदर गलीज़ इल्जाम की तैयारी उस बदबख्त ने की, किसके लिए? माल बचाने के लिए। क्योंकि ज़कात में ढेर सारा माल निकल गया, हालांकि ढेर सारा क्या निकलेगा, ज़कात में 40वां हिस्सा माल निकलता है। जिस अल्लाह ने मुझको 1 लाख रुपए दिए, 100,000 में अगर मैंने 2,500 निकाल दिए, अपने गरीब भाई को दे दिया, सवाब भी मिला, माल भी बढ़ गया, गरीबों का काम भी हो गया और जन्नत भी मिल गई। इससे उम्दा और क्या काम हो सकता है? जिस अल्लाह ने मुझको 100 लाख दिए, 100,000 दिए, मैंने 2,500 निकाल दिया। जिस अल्लाह ने मुझको 100 लाख 1 करोड़ दिया, कहाँ 100 लाख और कहाँ 2.5 लाख। 2.5 लाख मैंने ज़कात में दे दिए। अब वो 2.5 लाख से 2, 4, 10, 20, 50 गरीबों का काम भी बन गया, उनके घर में चूल्हे जल गए और मेरे अपने भाई का काम हुआ और अल्लाह ने सवाब भी दे दिया और माल को भी बढ़ा दिया। ज़कात से माल बढ़ता है, ज़कात से माल पाक होता है, ज़कात से नेकी मिलती है, जन्नत मिलती है। मगर ये अच्छे गंदे दिमाग में ये बात नहीं आती। उनको सोचना चाहिए था कि इतने खरबों का माल जिस रब ने दिया, अगर करोड़ों की ज़कात में करोड़ों का माल निकल रहा है तो हर्ज ही किया है। मैं आज 1 करोड़ निकालूंगा, कल 10 करोड़ अल्लाह हमको दे देगा, क्योंकि वादा है ज़कात से माल पाक भी होता है, ज़कात से माल बढ़ता भी है। उन्होंने एक गलत इल्जाम लगाया,
जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि बनी इसराइल बैठे हुए हैं, चलिए आप वहां तकरीर कीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम गए और आपने तकरीर शुरू की, और तकरीर में यही कहा, आपने इस्लाम का कानून सुनाना शुरू किया कि अगर कोई कुंवारा ज़िना करे तो 100 कोड़े मारे जाए, शादीशुदा ज़िना करे तो उसे इस कदर पत्थर मारा जाए कि मर जाए। कहा कि रुक जाइए, फला औरत का ख्याल है कि आपने उनके साथ मुंह काला किया है। उसने इशारा किया उस औरत को, औरत उठी, मगर मूसा अलैहिस्सलाम को देखने के बाद थर थर कांपने लगी। हैबत के साथ वो सच उगल दी कि कारून ने मुझको माल का लालच दिला के आप पर इल्जाम लगाने के लिए मुझको तैयार किया है और आप बरी हैं, इसका इल्जाम गलत है। मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों से खुशी के आंसू निकल गए, मगर एक तरफ जलाल ये था कि इस जालिम ने इतना घिनौना और खतरनाक इल्जाम लगाया। इलाही तू इसे पकड़ ले। कहा मैंने जमीन तेरे हवाले किया, तू जो चाहे इसको हुक्म दे। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जमीन कारून को निगल ले। जब कारून को जमीन निगलने लगी तो कहा लगता है कि मेरे सारे माल पे मूसा कब्जा कर लेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जमीन इनके सारे खजानों समेत इसको निगल ले। पूरे खजानों समेत फिर कारून धंसता चला गया, कयामत तक धंसता चला जाएगा। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम पर खतरनाक इल्जाम उस शख्स ने लगाया। बड़ा बिजनेसमैन था वो, बिजनेस और माल की मोहब्बत ने उसको काफिर बनाया। आज भी जो बिजनेस की वजह से नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलती हो, उसका अंजाम कारून के साथ ना होगा। जिसको दुकान की वजह से नमाज पढ़ने की फुर्सत न मिलती हो, 12 घंटे फजर से लेकर जोहर तक 8 घंटे में कोई नमाज फर्ज नहीं है। फजर की नमाज के बाद जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है, क्योंकि वो टाइम अल्लाह ने कमाने के लिए दिया। खूब कमाओ, दुकान में जाओ, फैक्ट्री में जाओ, ऑफिस में जाओ, स्कूल में जाओ, जहां जाना है जाओ, कमाओ। फजर की 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद, 2 रकात सुन्नत, 2 रकात फर्ज पढ़ने के बाद निकल जाओ, जमीन पे फैल जाओ। उससे लेके जोहर तक कोई नमाज बीच में फर्ज नहीं है। 8 घंटे जी भर के काम करो। ये दुनिया है, दुनिया का काम इस तरह करो कि जैसे लगे कि मुझको 50,000 साल तक दुनिया में रहना। दुनिया का काम इस तरह लगन के साथ करो, लगन से पढ़ाई, लगन से खेती, लगन से बिजनेस। आज काफिरों से बिजनेस का ट्रिप सीखो। उसके यहाँ हम लोग जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए तो 100 थान निकाल के रख देता है। अगर नहीं लेते हैं तो गुस्सा तो उसको आता है, मगर घोंट पीने के बाद मुस्कुराता हुआ कहता है मैं क्या कर सकता हूं, अगर आप नहीं पसंद नहीं आया तो अब हमारे ही माल में कमी है। अब कोशिश करूंगा कि आइंदा आपकी पसंद का मैं माल रखूं। उसका बढ़ता हुआ कदम रुक जाता है, उसी में से माल लेता है। हमारे यहाँ अगर 2 माल निकाल के दिखलाया, अगर बच्चा नहीं, अगर सामने वाला कस्टमर नहीं लिया, एक तो वो दांत पीस के उसको देखता है, आंख निकाल लेगा उसका, और अगर बर्दाश्त नहीं हुआ तो जबान से गाली दे देता है उसको। अब 5 साल के बाद दुकान उजड़ गई तो बोलता है कि क्या करें, अल्लाह ने दुकान उजाड़ दिया। माज़अल्लाह, 1000 बार माज़अल्लाह। अपनी बद अखलाकी से दुकान उजड़ी, इसको बोलता है कि अल्लाह ने उजाड़ दिया। अल्लाह ने कहा था तुम बद अखलाकी से काम लेना। अल्लाह का सारा काम सिस्टम से होता है। जो रात के वक्त में टूटी हुई कंघी इस्तेमाल करे उनका गरीब होना तय है। जो चौखट पे बैठे गरीब होना तय है। जो रात में कूड़ा करकट एक कोने में ढेर जमा कर दे उसका गरीब होना तय है। जिसके घर में मकड़ी का जाला हो उसका गरीब होना तय है। जो फटा हुआ कपड़ा बगैर सिला के पहने उसका गरीब होना तय है। जो बच्चे आज इंजीनियर हैं, फटा हुआ पैंट पहनते हैं, अगर वो कल उसकी नौकरी छूट जाए, वह सड़क पे आ जाए और बोले कि अल्लाह ने मुझको जलील कर दिया, उसका जिम्मेदार वह खुद है। अल्लाह ने जलील नहीं किया, उसने खुद अपनी जिल्लत का सामान मुहैया किया, खुद जिल्लत का सामान मुहैया किया। जो दिन भर नापाक रहे उसका गरीब होना तय है। जहां जहां औरतें नापाक अपने घर में चलती हैं, वहां वहां की जमीन उसको कोसती रहती है। नापाक हुई रात में, नहाएंगी 4 बजे शाम में, अब इतनी देर तक उसी आंगन में चली वो जमीन कोसती रही, वहां क्या बरकत होगी। और कल अगर घर में कुछ आफत आ जाए, अगर परेशान हो जाए तो कहेंगे कि अल्लाह ने ऐसा कर दिया, हम तो कुछ नहीं किया था। रात में सारे बर्तन को ढांप के रखना चाहिए। साल के 360 दिन में एक रात वबा उतरती है। अगर बर्तन खुला रहा, उसमें वबा उतरी और बच्चे उसके पोलियोग्रस्त पैदा हो गए, उसके बच्चे सर से लेके पांव तक मफलूज हो गया, उसके घर में कोई आफत नागहानी आ गई, तो ना बोले कि अल्लाह ने ऐसा कर दिया, उसका जिम्मेदार वो खुद है। जीने का एक सिस्टम दिया गया है।
ऐसा नहीं कि जैसे चाहे खा लें, जैसे चाहे जी जाएं, ऐसा नहीं होता है। खाने का सिस्टम, पीने का सिस्टम, नहाने का सिस्टम, कपड़ा पहनने का सिस्टम, सोने और जागने का सिस्टम, बाथरूम जाने का सिस्टम, वहां पहला कौन सा पांव रखें उसका सिस्टम, मस्जिद में कैसे जाएं, मस्जिद से कैसे निकलें, मुर्दे को कैसे नहलाएं, मुर्दे को कैसे लेके चले, मुर्दे को कैसे कब्र में रखें, उसकी कब्र पे मिट्टी, उसके कफन पे मिट्टी ना पड़े, उसको बिल्कुल झटक के लेके नहीं चले। माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक जिंदगी के हर डिपार्ट में अगर शानदार गाइडेंस मौजूद है तो मजहब इस्लाम का गाइडेंस मौजूद है। कोई ऐसा मजहब नहीं है कि जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में मेरी रहनुमाई कर सके। यह खालिस मजहब इस्लाम है जो बच्चा पैदा होते वक्त क्या करना है, दाहिने कान में आजान देनी है, बाएं कान में तकबीर कहनी है, और सबसे पहली ग़ज़ा मुत्तकी परहेजगार नेक लोगों की ज़बान का लुआब जिसे तहनीक कहते हैं, यह पहली ग़ज़ा बच्चों के मुंह में जाए। यानी बच्चा अभी पैदा हुआ है, उसी वक्त से इस्लाम की तरबियत शुरू है। ये बच्चा तेरा कैसे, इसका मुस्तकबिल कैसे रोशन होगा, इसकी सेहत कैसे रहेगी, इसकी 7 दिन में अकीका कर दे, वरना इसकी सेहत उसके अकीका के साथ गिरवी रहती है। वह तो कानूनन जिंदगी में कभी भी अकीका कर देगा, अकीका सुन्नत तो अदा हो जाएगी, लेकिन 7वें दिन कर दे, वरना बच्चे की सेहत खराब हो जाएगी। बच्चे को सेहतमंद देखना चाहता है तो जल्दी से अकीका कर दे, क्योंकि बच्चे की सेहत अकीका के साथ गिरवी रहती है। नाम अच्छा रख देना है, अच्छी पाकीज़ा नेक खसलत दाया से उसके दूध पिलाने का इंतजाम कर देना है, या और फिर जल्दी से खतना करवा देना है। 2 साल के फौरी बाद 1 मिनट 1 घंटा आगे नहीं, 2 साल के अंदर ही बच्चों के दूध छोड़ाने का इंतजाम कर देना है। क्योंकि जो माँ का दूध 2 साल तक बच्चों के लिए बेहतरीन डाइट भी है, बेहतरीन फूड है, बेहतरीन मेडिसिन है और बेहतरीन इम्यूनिटी पावर देने की सलाहियत रखता है, वही 2 साल के बाद वह दूध जहर हो जाता है। 2 साल के बाद जिन माओ ने अपने बच्चों को दूध पिलाया वो बच्चों के पेट में जहर डालती है, वो बच्चों के लिए डाइन और कातिल है, वो बच्चों की सेहत का दुश्मन है, वो जो 2 साल के बाद अपना दूध बच्चों को पिलाती है। इसलिए अक्लमंद माएँ 2 साल शुरू होने से पहले से ही वह दूध छुड़ाने की तरकीब करती हैं, चाहे जिस तरह से भी बच्चा छोड़े, 2 साल होने से पहले वो दूध छुड़ा देती है। यहाँ तक कि दूध पिलाने, नाम रखने, 4 साल 4 महीने 4 दिन हो, बच्चों की अपने समाज के अच्छे लोगों के जरिया बिस्मिल्लाह खानी की रस्म करवाई जाए। जब बच्चे के 7 साल, बच्चे जब 7 साल के हो जाएं, हुजूर कहते हैं मुरू औलादकुम बिस्सलात व हुम अबनाओ 7 सनीन, जब बच्चे की उम्र 7 साल की हो तो उसे नमाज का आदेश दे। 7 साल में नमाज फर्ज होती नहीं है, बच्चे को नमाज की आदत लगा, कभी जोहर पढ़ेगा, कभी असर छोड़ेगा, कभी मगरिब पढ़ेगा, कभी फजर छोड़ेगा, यहाँ तक कि उम्र 10 साल हो जाएगी। और हुजूर कहते हैं जब 10 साल की उम्र के बच्चे हो जाएं, वदरिबूहुम अलैहा व हुम अबनाओ 10 सनीन, जब बच्चे 10 साल के हो जाएं उसे मार के नमाजी बना दे। यानी 10 साल से पहले अगर वह नमाज छोड़ता है तो नहीं बोला जाएगा इसकी नमाज की तुम कज़ा भी करो, नहीं, कज़ा के बारे में नहीं बोला जाएगा, लेकिन 10 साल के बाद मारा भी जाएगा और जो नमाज उसकी कज़ा होती हो, जैसे असर पढ़ा, मगरिब नहीं पढ़ा, ईशा में, उससे कहा जाए कि मगरिब की नमाज कज़ा पढ़ ले। अगरचे 10 साल में भी नमाज फर्ज होती नहीं है, लेकिन हिकमत यही है कि मार के उसको नमाजी बना दे, ताकि 11 साल में, 12 साल में, 13 साल में, जिस दिन नाइट फॉल हुआ, जिस दिन बच्चा जवान हुआ, जिस दिन 9 साल के बाद औरत को, लड़कियों को माहाना खून आया, उस दिन से वह जवान हुई, अब मरते दम तक नमाज फर्ज है, किसी हालत में माफ नहीं है। ज़कात फर्ज है जब माल हो, हज फर्ज है जब मक्का जाने आने की इस्तिताअत हो, रोजा फर्ज है साल में 1 बार, मगर नमाज पंजगाना हर गरीब, अमीर, शहरी, देहाती, मुसलमान, हाकिम, महकूम, गुलाम, मालिक सब पर फर्ज है। चूंकि ये सबसे बड़ा फर्ज है, अल्लाह की जमीन, अल्लाह का आसमान, अल्लाह की दी हुई रोजी, अल्लाह की दी हुई हवा, सारी नेमतें अल्लाह की। तो जब 24 घंटे में अल्लाह की नेमतों का इस्तेमाल करता हो तो उस नेमत का शुक्राना यही है कि मैं फजर के बाद 8 घंटे काम करूं, फिर जोहर में मैं अल्लाह के सामने हाजिर हो जाऊं, फिर 3 घंटे काम करूं, फिर अस्र में हाजिर हो जाऊं, फिर
फिर 2 घंटे बाजार में सौदा सलफ खरीदो, फिर मगरिब में हाजिर हो जाओ, फिर 2 घंटे बाल बच्चों के दरमियान रहो, फिर ईशा में हाजिर हो जाओ, फिर 8 घंटे की गहरी नींद लूं, फिर सबसे उठने के बाद सबसे पहले दुकान जाने से पहले, बाजार जाने से पहले, सबसे पहले मैं मस्जिद का रुख करूं ताकि रब्बे करीम को मैं सजदा करूं। जिस रब ने मुझे 8 घंटे गहरी नींद देकर पिछले दिन की सारी थकावट को दूर करने का इंतजाम फरमा दिया, मैं फ्रेश हूं। 8 घंटे सोने के बाद दोबारा 8 घंटे काम करूंगा। तो जितनी बड़ी नेमत अल्लाह ने मुझको दी है उसका शुक्राना यही है कि मैं 4 रकात नमाज फजर अदा कर लूं। यह नमाज सर से लेके पांव तक करोड़ों नेमतों का शुक्राना है, जिसमें सर से लेके पांव तक सारे पार्ट्स शरीक हो जाते हैं। इसलिए नमाज फर्ज आजम है। उसकी तरबियत दिलाते मुस्तफा ने कहा 7 साल का बच्चा हो नमाज का आदेश दे, लड़का हो या लड़की, और जब 10 साल के हो मार के नमाजी बना दे, और जब नमाजी बन जाए उनका बिस्तर अलग कर दे उनका, ताकि अपने से सोने पढ़ने पहनने ओढ़ने खाने पीने सारा सिस्टम अपना अलग वो कर ले। अब वो जवानी की तहरीज पर कदम रखने वाला है, उनका सारा सिस्टम, अब वो माँ के साथ न सोए, अब वो अपने बाप के साथ न सोए, अपने बड़े छोटे भाई के साथ न सोए। अब 10 साल के बाद वो अपना बिस्तर अलग कर ले। फर्रकू बैनहुम फिल मदाजी, आया है कि बिस्खाब गाहों में उनको अलग कर दे जब नमाज का आदी हो जाए। क्यों? अगर 11, 12, 13 साल के बाद जिस दिन नमाज फर्ज हुई उससे पहले ही वो नमाजी बन चुका होगा, अब कज़ा करने के बारे में कभी नहीं सोचेगा। इसलिए कि हज मुमकिन है कि उस पर फर्ज ना हो, चूंकि साहिब इस्तिताअत ना हो सके, मुमकिन है कि उस पर ज़कात फर्ज ना हो, साहिब माल ना हो सके। इसलिए ज़कात और ज़कात का कानून सीखना सिखाना उस वक्त जरूरी है जब वह साहिब माल हो जाए। और जब हज फर्ज हो तब हज के बारे में कितने फराइज, कितने वाजिबात, कितने मुस्तहबात, कितने सुनन है, कितना वकूफ अरफा फर्ज है कि वाजिब है, रमी जमार वाजिब है कि सुन्नत है, वो सब जब हज फर्ज हो जाए तब सीखना जरूरी है। लेकिन नमाज चूंकि हर मर्द औरत आकिल बालिग जिंदगी की आखिरी सांस तक फर्ज है, इसलिए नमाज में कितने फराइज हैं, कितने वाजिबात हैं, वजू में कितने फर्ज हैं, नमाज के अंदर कितनी कितनी चीजें पढ़ी जाती हैं, उन सबों का सीखना हर मुसलमान पे लाजिम और जरूरी है। इसलिए हर मुसलमान गरीब अमीर खड़ा न हो सके बैठ के पढ़े, बैठ न सके लेट के पढ़े, लेट न सके इशारे से पढ़े, कपड़ा हो कपड़ा पहन के पढ़े, कपड़ा न हो नंगे पढ़े, गड्ढा खोद के पढ़े, कभी माफ नहीं है। मस्जिद जा सकता हो, मस्जिद जाके नमाज पढ़े, 27 गुना ज्यादा सवाब मिलेगा। और मस्जिद जा सकता हो फिर भी नहीं पढ़ेगा, उसकी नमाज घर में होगी ही नहीं, क्योंकि नमाज बाजमात पढ़ना वाजिब है, और वाजिब का आदतन तर्क करने वाला फासिक मरदूदु शहादा है। इसलिए जो लोग आदतन जमात छोड़ते हैं वह समझ लें उसकी नमाज ही नहीं होती है, वह फासिक मरदूदु शहादा है, उसकी कोई गवाही कबूल नहीं की जाएगी। लेकिन जो माजूर है, सफर में है, कहीं बाहर है, सफर में है, तो जुमा की नमाज फर्ज नहीं, तो जमात की क्या कहना, जमात का क्या कहना। इस तरीके से नमाज के ताल्लुक से सारे मसाइल सीखना जरूरी है। नमाज पढ़ने के लिए पैसा जरूरी नहीं है, नमाज पढ़ने के लिए बहुत हज की तरह 3 महीने नहीं लगते हैं। 5 वक्त नमाज पढ़ने में अगर हम जोड़ लें 24 घंटे में 22 से 23 घंटे अपने पेट के लिए है, और 1 घंटा सिर्फ रोजी देने वाले रब के लिए मैं निकालता हूं। इसलिए हर माँ बाप पे जरूरी है कि मकान बच्चों को दें न दें, नमाज का तरीका सिखा दें, दुकान दें या न दें, नमाज का तरीका सिखा दें, डॉक्टर इंजीनियर बनाए या नहीं बनाए, नमाज का तरीका सिखा दें। कयामत के दिन नहीं पूछा जाएगा कि तुमने बच्चों को डॉक्टर क्यों नहीं बनाया। बेशुमार डॉक्टर हैं लुच्चे लफंगे बदतमीज, जो दूसरों की जायदाद बेचवा के अपना आशियाना बनाते हैं, जो दलाली खाते हैं, पैथोलॉजी से दलाली लेते हैं। आज एक दवाई से फायदा हो सकता है मगर 50 तरह की दवाई लिख के उसका कमीशन खाते हैं। ये डॉक्टर की सूरत में कमीशन खोर, ये डॉक्टर की सूरत में गरीबों की जमीन बेचवाने वाला, ये डॉक्टर की सूरत में आने वाले मरीजों को मार देने वाला, वेंटिलेशन पर उसके मसनूई तौर पर सांस पेट फुला करके सामने वालों का बिल बढ़ा देने वाला, ये डॉक्टर है मगर इंसान नहीं है। इसलिए तो मैं कहता हूं डॉक्टर बनना आसान है, इंसान बनना मुश्किल है। इंजीनियर बनना आसान है, इंसान बनना मुश्किल है। आज जो समाज में डॉक्टर इंजीनियर बनाने का जो एक नशा छा गया है, वो डॉक्टर और इंजीनियर की सूरत में मोरबी का पुल गिर गया, 200 से ज्यादा लोग मर गए मोदी जी की नाक के सामने। वहां पे सब करोड़ों रुपए जबकि उस पुल के रिपेयर करने के लिए पास हुए,
और पैसे की निकासी भी हो गई। वह पैसा किन दलालों ने खाया, किन बदतमीजों के पेट में गया, किस इंजीनियर ने उसको हड़पा, जिसकी वजह से वक्त पे मुरम्मत न हुई और पुल टूटा और कितने चमन उजड़ गया, कितना घर उजड़ गया, कितने हाथों की मेहंदी लगी हुई रह गई, कितना मंडप लगा हुआ रह गया, घर के सारे लोग मर गए। किसका जिम्मेदार कौन है? वह इंजीनियर। जब मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, कमाएगा खाएगा। अब इंजीनियर बनेगा, कमाएगा खाएगा, तो कमाएगा दलाली करके खाएगा, काम नहीं होगा फिर भी लिख देगा काम हो गया, झूठ बोल के कमाएगा। या झूठे इंजीनियर लोग कहते हैं कि इल्म बढ़ रहा है, या झूठे डॉक्टर कहते हैं कि इल्म बढ़ रहा है। लुच्चे बढ़ रहे हैं, लफंगे बढ़ रहे हैं, बेईमान बढ़ रहे हैं, हरामखोर बढ़ रहे हैं, दुश्मन समाज के बढ़ रहे हैं। इंसान कहां है? बाप ने इंसान बनाया ही कहां? बाप ने तो बोला कि बच्चा डॉक्टर बनेगा, कमाएगा खाएगा, अब वो कमा खा रहा है। बाप ने तो बोला था इंजीनियर बनेगा, कमाएगा खाएगा, अब वो इंजीनियर बन के कमा खा रहा है। बाप बोला कहां था? मेरा बेटा इंसान बनेगा, मेरा बेटा शरीफ बनेगा, मेरा बेटा समाज का शुभचिंतक बनेगा, मेरा बेटा समाज का वेलविशर बनेगा, मेरा बेटा गरीब रहेगा मगर समाज को अपने से कष्ट नहीं पहुंचाएगा और समाज के कष्ट को दूर करने का काम करेगा। पढ़ने का मतलब है नेक बनना, दूसरों को नेक बनाना। पढ़ने का मतलब है शरीफ बनना, दूसरों को शरीफ बनना। पढ़ने का मतलब है खुद जन्नती बनना, दूसरों को जन्नती बनने का पैगाम देना। इससे हट के जब पढ़ाई को पैसे से जोड़ दिया जाएगा तो फिर वहां वही बेईमान इंजीनियरों की तादाद बढ़ जाएगी, बेईमान डॉक्टरों की तादाद बढ़ जाएगी, अब बेईमान आईएएस ऑफिसर की तादाद बढ़ जाएगी। हिंदुस्तान में बेशुमार आईएएस ऑफिसर है जो हरामखोर है, जो डीएम की कुर्सी पर बैठे हैं, हरामखोर। अभी 1 महीना पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट का कोई एक एसपी था, कई साल से हमारे शहर में था, मगर ईडी वाले ने छापा मारा, करोड़ों रुपए उनके घर से निकाला। उसको बहुत अच्छी सरखेज जमीन मिल गई थी हमारे डिस्ट्रिक्ट। हर थाने वालों से दलाली लेना और साहब अब केस को अपने हाथ में रख करके पैसे लेकर वही दफन कर देना, कचहरी तक नहीं पहुंचने देना। ये अब सारा हुनर वो जानता था। भनक लगी गवर्नमेंट को, छापा मारा गया, उसको वहां से बुलाया गया। अब सिगरेट का चक्कर लगाने को छोड़ दिया। आईएएस ऑफिसर, आईएएसपी है, जो हिंदुस्तान का हाई क्लास का कंपटीशन होता है, यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उससे बड़ा कोई जॉब ही नहीं माना जाता है, जिसमें पास करने के बाद आदमी डीएम होता है और एसपी बनता है। आईएएस है तो डीएम बनेगा, आईपीएस है तो वो एसपी बनेगा। हाई क्लास का जॉब। एक डीएम डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है। एमएलए एमपी है अपनी जगह, लोगों ने वोट दिया, जीत गया, मंत्री रहा 5 साल, अगले साल हार गया, जाओ सड़क साफ हो जाओ। मगर डीएम जब तक डीएम है, जब तक सर्विस पीरियड है 30-40 साल तक, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट का वो मालिक होता है। और हर सीएम डिस्ट्रिक्ट के डीएम से राब्ते में रहता है। कहीं दंगा हुआ, जलजला आया, बारिश हुई, सैलाब आया, घर में आग लग गई, बस्ती जल गई, मारपीट हो गई, वो सारी रिपोर्ट डीएम को, अपने सीएम को देना है। सीएम डिस्ट्रिक्ट के सारे डीएम से रिलेटेड होता है, क्योंकि पूरी डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी डीएम की होती है। अब जब डीएम ही हरामखोर हो जाए, एसपी हरामखोर हो जाए, तो क्या कहेंगे आप? जो हिंदुस्तान का सबसे हाई क्लास का, पोस्ट क्लास का कंपटीशन है, उसको पास करने के बाद नौकरी में आया, अब वो हरामखोरी करके जल्दी से अरबपति बनना चाहता है। तनख्वाह है 3 लाख रुपए महीना, वो चाहता है 30 लाख में डेली कमा लो, 30 लाख हर महीने कमा लो। कहां से आएगा? किसी गरीबों की बस्ती गुजारेगा, किसी को कत्ल करवाएगा, डकैतों से साजबाज करेगा, गवर्नमेंट के फंड को खुर्द-बुर्द करेगा। पढ़े लिखों की सूरत में बेईमान एसपी, बेईमान दारोगा, जो 10 रुपए की खातिर सब्जी बेचने वाले के सामने भिखारी बन जाए। गवर्नमेंट तनख्वाह देती है 80,000 रुपए माहाना, 80,000 से पेट नहीं भरा, और सामने सब्जी बेचने वाली से कहता है कि पैसा लाओ। अब वो 10 रुपए दिया, अपना मस्त हो गया। वो 10 रुपए भी देती है और 10 गाली भी देती है। ये सब सुन लिया। 80,000 महीना कमाने वाला 3 रुपए के लिए एक औरत की गाली भी सुनता है, उसके सामने जलील भी होता है। और साहब गाड़ी वाला जा रहा है, हाथ दिया, अब उनको दिया 10 रुपए, लिया, अपन चलता बना। 80,000 से पेट नहीं भरा और 10 रुपए उस गरीब से लेकर के अब वो मस्त है। 10 रुपए लिया, 10 गाली उस गाड़ी वाले ने बोल दिया, उसको सुन दिया। अब गाड़ी में लाठी मारना है, लाओ पैसा लाओ, दलालों को फिट कर दिया है। अफसोस है ऐसी तालीम पर, डूब के मर जाना चाहिए। क्यों तुम ग्रेजुएशन किया था? क्यों तुमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था? क्यों तुमने आईएएस ऑफिसर बना था? इसी तरह जहां कमाने खाने की बात आएगी, मेरा बेटा पढ़ेगा, कमाएगा, खाएगा, इसी तरह के चोर, डकैत, हरामखोरों की तादाद बढ़ती चली जाएगी। एक दरसगाह है मदरसा, जहां पहले ही दिन बच्चों की घुट्टी में पिलाया जाता है, बेटा झूठ बोलना हराम है, सारी शराब पीना हराम है, माँ बाप की तौहीन करना
हराम है, दूसरों को ठगना हराम है। और जिस दिन दस्तार बंदी होती है 10 साल के बाद, उस दिन भी कहा जाता है नमाज छोड़ना हराम है, ज़कात छोड़ना हराम है, माँ बाप को सताना हराम है। पढ़ने का मकसद इंसान बनना है, तो इंसान बनाने की फैक्ट्री है ये मदरसा, जहां केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायोलॉजी की तालीम बाद में होती है, अखलाकियात की तालीम पहले होती है, मॉरलिटी की तालीम पहले होती है। यही वजह मदरसा इंसान बनाने की फैक्ट्री था। जब मदरसा आबाद था, समाज शरीफों से भरा था, समाज नेकों से भरा था। लेकिन जब से मदरसा उजड़ गया, गरीबों के चंद बच्चे पढ़ने लगे, मालदारों के बच्चों का पढ़ना अपनी तौहीन मालदार समझने लगे कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं, डॉक्टर इंजीनियर बनाऊं, मदरसों में गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे। है मेरे संभल का मदरसा, सारा बच्चा बिहार उत्तर प्रदेश के साहब गोरखपुर और देवरिया से आएगा। संभल के देहात गरीबों का बच्चा जिसके पास पढ़ाने के लिए स्कूल में सकत नहीं है, उसका बच्चा पढ़ेगा। और मालदारों के सारे बच्चे 1-1 लाख रुपए माहाना डोनेशन देकर उसको स्कूल में, सेंट मैरी में, सेंट जोसेफ में उसको पढ़ाया जाएगा, ताकि बचपन से ही क्रिश्चियनों का गुलाम हो जाए, बचपन से ही क्रिश्चियनों की मॉडिफाइड बाइबल का पाठ पढ़े और बच्चे हमारे हाथ से निकल जाए, क्रिश्चियनों की गोद में चले जाएं। और पैसे भी खर्च करें, क्रिश्चियन भी बना दे बच्चों को। मदरसे वो तो गरीब अनाथालय है, वह तो साहब गरीबों के पढ़ने की जगह है, वह यतीम खाना है। यतीम खाने में कौन माता अपने बच्चों को पढ़ाएगा? जब से मदरसा उजड़ गया और गवर्नमेंट ने भी उजाड़ना चाहा, उसे आतंकवादी का अड्डा कह दिया, उसका दिमाग खराब हुआ। जहां शरीफों की जमात तैयार होती है, जहां नमाजी की जमात तैयार होती है, जहां माँ बाप के फरमाबरदारों की जमात तैयार होती है, जहां दूसरों की करोड़ों की जायदाद एक तरफ रहे, हराम का 1 रुपया न खाने वाला गिरोह तैयार होता है, उसको आतंकवादी समझ में आया। मदरसे की चेकिंग शुरू कर दी, उसने भी मदरसों को टॉर्चर किया। और हमारे मालदार मुसलमानों ने भी अपने बच्चों को मदरसा न भेजकर मदरसों के साथ मजाक किया और क्रिश्चियनों के स्कूल की दुनिया को आबाद किया। जब फैक्ट्री ही बंद हो जाएगी और माल ही नहीं निकलेगा, तो समाज में माल कहां से मिलेगा? इंसान बनाने की फैक्ट्री या मदरसा, फैक्ट्री हो गई बंद, और अगर फैक्ट्री चालू भी है तो पैदावार है बहुत कम। इसलिए समाज में डकैतों की तादाद बढ़ गई, लुच्चों की तादाद बढ़ गई, बेईमान डॉक्टर, बेईमान इंजीनियर, हरामखोर डीएम की तादाद बढ़ गई, हरामखोर दारोगा और पुलिस वालों की तादाद बढ़ गई। अगर चाहते हो कि समाज शरीफों से भरे, एक रास्ता ये भी है कि इंसान बनाने की फैक्ट्री को दोबारा जिंदा कर दे। मदरसा जब स्ट्रॉन्ग होगा, मदरसे की तादाद बढ़ेगी, जब यहाँ से बच्चे काफी तादाद में यहाँ से फारिग होंगे, तो शरीफों की तादाद में इजाफा हो जाएगा, नमाजियों की तादाद में इजाफा हो जाएगा, हलाल खाने वालों की तादाद में इजाफा हो जाएगा, मस्जिदों को आबाद करने वालों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। अगर नहीं किया तो समाज जानवरों से भर जाएगा, और अगर की मेहनत किया, मदरसा आबाद हुआ या फैक्ट्री जवान हुई, तो शरीरों की तादाद घटेगी, नेकों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत सीरत मुस्तफा अल्लामा डॉक्टर शहरयार खान साहिब किबला। सुभान अल्लाह। समाज को कहां लोग लेके जा रहे हैं? समाज कहां जा रहा है? समाज किस तबाही के कगार पे जा रहा है? मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज किया था, वाहिद मजहब इस्लाम है जिसमें जिंदगी के हर डिपार्ट से बहस होती है। हमें सारी चीजें खोल खोल के बयान किया गया है। यह ट्रेजेडी और विडंबना है कि हमारे बच्चे अंग्रेजों के गुलाम हो गए, हमारे बच्चे फिल्म के हीरो के गुलाम हो गए। वरना ये मजहब तो इतना जबरदस्त है जिसके ताल्लुक से आज जैसे जैसे इल्म दुनिया में बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा भी होता चला जा रहा है। ये और बात है कि चंद लुच्चे लफंगे 2-4 शरीर किस्म के लोग इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के बारे में अफवाह और रीमर फैला रहे हैं और गलत बकवास कर रहे हैं, झूठ बोलकर अपनी रोजी रोटी कमाने का इंतजाम कर रहे हैं। यह गलत बात है। लेकिन वो 4 लुच्चे लफंगे होंगे जो नबी को गाली देते हैं। यहाँ कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन हिंदुस्तान का पढ़ा लिखा इंजीनियर कलमा पढ़ के मुसलमान न होता हो। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन अमेरिका का कोई वैज्ञानिक कलमा पढ़ के मुसलमान न होता हो। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन यूरोप का एक दानिश्वर, एक साइंटिस्ट कलमा पढ़ के मोमिन न होता हो। मैं तो मुसलमान हूं, मैं कुछ बोलूंगा तो लोग कहेंगे मुसलमानों को दिल खुश करने के लिए वो इस मुबारक आराई से काम ले रहा है। मगर आप दंग रह जाएंगे
जाएंगे कि यूरोप का एक पढ़ा लिखा दानिश्वर कितनी पते की बात कह गया। वो शख्स आज से 50 साल पहले उसने एक रिमार्क किया था। डॉक्टर बर्नार्ड शॉ, जिसकी किताबें हिंदुस्तान के कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है। बर्नार्ड शॉ पैदा हुआ यूरोप में, इतना पढ़ा लिखा आदमी है कि भारत के स्कूल और कॉलेज में उसकी किताब पढ़ाई जाती है। मैंने भी जब ग्रेजुएशन कर रहा था उस वक्त भी मैंने डॉक्टर बर्नार्ड शॉ का नाम मैंने सुना था, उसकी किताब मैंने पढ़ी थी। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी जब अंग्रेजी लिटरेचर में एमए कर रहा था उस वक्त भी मैंने डॉक्टर बर्नार्ड शॉ के ड्रामास को और उसकी तहरीर को मैंने पढ़ा। कहाँ पैदा हुआ, लंदन में, यूरोप में, और कहाँ हिंदुस्तान के कॉलेज में उसकी किताब पढ़ाई जाती है। ये दिल्ली का बंदर वो क्या जाने कि मुस्तफा कौन है, इस्लाम क्या है। वो साहब साउथ इंडिया का वो बंदर क्या जाने इस्लाम क्या है, पैगंबर इस्लाम क्या है। तुम्हारे चीखने और चिल्लाने और तुम्हारे बेहयाई और ढटाई का मुजाहिरा करने से कुछ नहीं होगा। तुम तो अपनी औकात बता रहे हो कि मेरे दिल में क्या है। तुम तो लुच्चा हो, लफंगा हो, कम पढ़े लिखे हो, बदतमीज हो। हिंदुस्तान का राष्ट्रपिता गांधी, उसने कभी कहा था कि मैं इस्लाम के पैगंबर की जीवनी पढ़ा हूं, मैं कुरान का हिंदी अनुवाद पढ़ा हूं। पहले मैं समझता था कि इस्लाम तलवार के बल पे फैला है, लेकिन जब से मैंने कुरान का हिंदी अनुवाद पढ़ा, इस्लाम के पैगंबर की पवित्र जीवनी पढ़ी, अब मैं कह सकता हूं कि इस्लाम तलवार के बल पे नहीं, इस्लाम तो अपनी सच्चाई और इस्लाम के पैगंबर के अखलाक की बुनियाद पे फैल गया। सुभान अल्लाह। तो मैं राष्ट्रपिता गांधी की बात मानूं कि इस कलवे टी राजा की बात मानो, मैं गांधी की बात मानूं कि दिल्ली की बंदरिया की बात मानो, इन बंदरियों की बात से कभी नर्वस नहीं होने का। जो दुनिया के बड़े लोग हैं, उन लोगों ने जो अपना दिल खोल के मुस्तफा की तारीफ की है, उसको पढ़ने से ताल्लुक रखता है। यूरोप का दानिश्वर कहता है, और स्टैंडर्ड्स बाय व्हिच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड इज एनीवन ग्रेटर देन ही। वो क्या कहते हैं डॉक्टर लामार्टिन, इंसान की असमतों को जांचने का जितना पैमाना हो सकता है, इंसान की बुलंदी को नापने का जितना भी पैमाना और जितनी भी कसौटी हो सकती है, हर कसौटी पे लाके तब परखा जाए कौन है तारीख आदमियत में जो मुस्तफा से बड़ा हो सके। कौन नहीं मिलेगा जो मुस्तफा से बड़ा हो। इसलिए बरेली का आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। कोई स्कॉलर बड़ा नहीं, कोई फिलोसोफर बड़ा नहीं, कोई डायरेक्टर बड़ा नहीं, कोई प्रोफेसर बड़ा नहीं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। अपने नबी का चर्चा करते रहिए, अपने नबी की शान बयान कीजिए, अपने नबी की शान सुनते रहिए। यह दो चार लुच्चे लफंगों बंदरों कुत्तों की बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। डॉक्टर बर्नार्ड शॉ इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, जिसकी किताब दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलती है, जिनकी किताब लखनऊ यूनिवर्सिटी में चलती है, जिनकी किताब बिहार के पटना यूनिवर्सिटी में चलती है, जिनकी किताब हिंदुस्तान के चेन्नई बेंगलोर यूनिवर्सिटी में चलती है, वो इतना बड़ा दानिश्वर, उसने इस्लाम के ताल्लुक से क्या कुछ कहा है, आप दंग रह जाएंगे। मैं उनको देखूं कि इन बंदरों को देखूं, जो दुनिया का एक बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, जिनकी किताबें दर्जनों सैकड़ों यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हैं। पढ़ना और है, किताबों का पढ़ाया जाना और है। वो पढ़ते नहीं, उनकी किताब पढ़ाई जा रही है। वह मर गए, उनकी किताब पढ़ाई जा रही है। उन्होंने क्या कहा, आप भी गौर से सुन ले। चाय पान की दुकान पे चिकनी चिकनी चपड़ी बातें करना, इस्लाम का मुस्तकबिल बड़ा खतरनाक है। आने वाले दिन में मुसलमानों का क्या होगा, हमारा बिजनेस का क्या होगा। बिजनेस की फिक्र तो है, मगर आज अगर मैं मर गया तो कल कब्र में मेरा क्या होगा। 99 अज़दहा सांप मुझको डसेगा, कब्र में मेरी जहन्नम की तरफ से खिड़की खुल जाएगी, मैं कब्र में झुलस के रह जाऊंगा। कभी नहीं सोचता बंदा कि अगर अभी मर गया, जोहर के बाद मेरे जनाजे का ऐलान हुआ तो लोग तो दफना के चले आएंगे वहां से। मैं करोड़ों का माल जिसके लिए मैं नमाज छोड़ा, झूठ बोला, ज़कात नहीं दिया, हज में मौखर किया, हज को मौखर किया, वो उसके लिए वो मकान तो रह गया बच्चों के पास, मेरे साथ रहा वो हज न करने का गुनाह, ज़कात न देने का गुनाह, नमाज न पढ़ने का गुनाह, झूठ बोलने का गुनाह सारा लेके हम कब्र में चले गए। और जिस मकान के लिए गुनाह किया वह मकान मेरी बहू के लिए रह गया,
और बहू उस मकान में रात के 3 बजे तक मोबाइल चलाती है और वहां चैटिंग करती है। वो मकान रह गया बच्चों के पास जिसमें 24 घंटे वो टेलीविजन पे गाने सुनता है और साहब उसमें कॉमेडी सुनता है और सारा घर म्यूजिक और शैतानत का अड्डा बना हुआ है। हमने झूठ बोल के बनाया था, हमने नमाजें छोड़ दी थी ताकि वरना नमाज पढ़ने जाऊंगा तो 10 रुपया घट जाएगा, ग्राहक वापस चला जाएगा। नमाज तक नहीं पढ़ी, किसके लिए? उसी मकान बनाने के लिए। मकान रह गया बच्चों के पास ताकि सनीमा हाल बन जाए और मैं चला गया कब्र में और वहां फरिश्ता पूछेगा बता तूने जिंदगी कैसे गुजारी। अब वहां जहन्नम की खिड़की खुल गई, आग में जलूंगा, मैं बच्चा बच्चा करूं, मैंने घर बनाया था तेरे लिए, नमाज छोड़ दिया था घर के लिए, मुझको बचाओ, कोई नहीं बचाएगा। बच्चा 1 मिनट तेरे साथ कब्र में नहीं सोएगा तो बचाएगा क्या? बीवी को बोल दे कि 5 मिनट मेरी कब्र में जाके सो जा, भी डरेगी अगर मैं सो गई तो फिर अंदर चिपक गई मैं तो फिर मेरा क्या हाल होगा। वो बच्चा डर से बाप की लाश को कब्र में उतारता नहीं है कि अगर मैं वहीं रह गया अंदर में तो फिर कोई हमको उठा नहीं पाएगा, मेरा हाथ कट जाएगा। डर से बच्चा जाता नहीं कब्र के अंदर में, दूसरे लोग रिश्तेदार कब्र में उस लाश को उतारते हैं। तो जिसके लिए सारी जिंदगी झूठ बोलने में गुजर गई वो बच्चा कब्र में 1 घंटा साथ नहीं देता है और ये चिकनी चपकी बातें कर रहा है। क्या होगा आने वाले दिन में उत्तर प्रदेश के इलेक्शन का, क्या होगा हिंदुस्तान का, क्या होगा ओवैसी का, क्या होगा पंडित जी का, तुम्हारा क्या होगा 1 मिनट के बाद? अगर अभी तुम मर गए तो तेरा कब्र में क्या होगा? हिंदुस्तान तो अपनी जगह रह जाएगा, हिंदुस्तान के हालात अपनी जगह रह जाएंगे, हिंदुस्तान के बारे में ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सारी दुनिया अल्लाह की है और अल्लाह सारी दुनिया को चलाता है। कहां किसको हाकिम बनाया जाए और कहां किसकी हुकूमत छीनी जाए, ये सारा काम अल्लाह का है। नहीं पढ़े तुम कुरान? कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सारे बादशाहों का बादशाह है वह खुदा, जिसे चाहता है हुकूमत देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। हुकूमत देना अल्लाह का काम, हुकूमत छीनना अल्लाह का काम और सारी दुनिया अल्लाह चलाता है और हम बिला वजह दिमाग उसमें लगा रहे हैं। हमको अल्लाह ने पैदा किया है इबादत के लिए, नमाज रोजा हज ज़कात अदा कर, माँ बाप की खिदमत कर, अपने से दूसरों को फायदा पहुंचा, जबान से किसी को कष्ट न दे, हाथ से किसी को कष्ट न दे, पांव से चल के किसी को कष्ट न पहुंचा, अपने दिमाग के पलान से किसी को तकलीफ न दे, वरना दुनिया तकलीफों से भर जाएगी और कष्ट के कांटों से भर जाएगी। आदमी वही है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए। आदमी का सही डिफिनेशन यही है, जो आदमी ऊंची आवाज बोल के दूसरों को जलील करे, जो नाम बिगाड़ के दूसरों को जलील करे, जो गाली दे के दूसरों को जलील करे, वह आदमी की सूरत में कलंक है। वो आदमी है ही वो जो दूसरों के प्रॉफिटेबल हो, जो दूसरों के लिए लाभदायक हो। इसलिए हदीस में आया है कि 10 साल का एतकाफ कोई मस्जिद नबवी में करे, 10 साल का एतकाफ, 10 साल का एतकाफ, 1 साल के एतकाफ में 10 दिन का जो एतकाफ होता है रमजान के आखिरी 10 दिनों में, उसका सवाब ये मिलता है कि बंदा जब एतकाफ करके मस्जिद से लौटता है 2 हज और 2 उम्रे का सवाब मिलता है। मगर क्या कहा हदीस में कि 10 साल का एतकाफ एक तरफ, एक मुसलमान भाई के किसी काम आ जाना एक तरफ। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है मस्जिद नबवी में मौजूद है, गालिबन हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास मस्जिद में मौजूद है। एक शख्स आके अपना काम बताया, हजरत मस्जिद से बाहर निकलने लगे। किसी ने बोला हुजूर आप एतकाफ में बैठे हैं? कहा मुझे मालूम है कि मैं एतकाफ में बैठा हूँ, लेकिन कब्र अनवर की तरफ इशारा करके कहा मैंने इस कब्र वाले से सुना है, यानी हुजूर की कब्र की तरफ इशारा करके। उस वक्त में कोई दीवार कोई पिलर नहीं था, सामने सरकार का रोज़े अनवर बिल्कुल ओपन खुला हुआ था और फिर सामने मस्जिद नबवी है, उसी में एतकाफ में बैठे हुए हैं। कहा कि मैंने इस साहिब कब्र से सुना, यानी हुजूर अक़ल सलाम से सुना है कि जो किसी मुसलमान के काम आ जाए यह काम 10 साल के एतकाफ से बेहतर है। अल्लाहु समद। एक मुसलमान का काम आ जाना, अगर मेरे फोन से किसी का काम बन जाए, मेरे मुस्कुराने से किसी का गम हल्का हो जाए, मेरे किसी की बात 10 मिनट सुनने से उसका काम बन जाए, मैं उसके सर पे हाथ फेरने से उसका गम हल्का हो जाए, उनके साथ 10 कदम चलने से उसका
गम हल्का हो जाए तो फिर ये काम 10 साल के एहतिकाफ से बेहतर है। प्रयास करे, काम हो या ना हो। मैं किसी मोमिन का काम करने के लिए चल दूं, मेरा चलना भी इबादत है, हर कदम के बदले में अजर मिलता है। चलना तो सीखे। सेल्फिश, मफाद परस्त, खुद गर्ज हो गई दुनिया। मुस्कुराने से फायदा हो सकता है मगर तेवरी चढ़ा के बातें करना है। फोन करने से काम बन सकता है मगर फोन करने में शर्माना है। पैरवी कर देने से किसी गरीब का काम बन सकता है मगर सामने वाले के सामने पैरवी करके मैं रुसवा ना हो, अपनी रुसवाई के डर से बचने के लिए उसका काम नहीं होने देता है। और साहब किसी को फोन करने से काम बन सकता है, फोन करने में इसको सुस्ती होती है। ये सेल्फिश, मफाद परस्त, मुझको क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा होगा, एक कदम भी बगैर मफाद के नहीं उठता है। ये आदमी कहलाने के काबिल है। आदमी वही है जो अपने से दूसरों को लाभ पहुंचाए, जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए। जरा गौर से सुनिएगा कि आज हमने दूसरों की खातिर अपनी आखिरत तबाह कर दी। हिंदुस्तान का क्या होगा, आने वाला दिन क्या होगा, साहब 2024 में क्या होगा और 2029 में क्या होगा। कुछ पहले अपना फर्ज अदा कर कि कल अगर मैं मरूंगा तो मेरा क्या होगा, मैदान महशर में मेरा क्या होगा। मेरी नेकी बदी तौली जाएगी, नेकी है 1000 और बुराई है 50 करोड़, मेरा क्या होगा। पुलसरात पे मैं कैसे चलूंगा, उसका ख्याल उसको याद करना चाहिए। हुकूमत के बारे में ज्यादा चिकनी चपली बातें मत कीजिए। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, अल्लाह सच्चा, अल्लाह की बात सच्ची। अल्लाह जिसे चाहता है सल्तनत देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। तो सल्तनत देना छीनना अल्लाह का काम है। हमारा काम वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमारी पैदाइश अल्लाह की इबादत के लिए हुई है। मेरा काम अल्लाह की इबादत, मेरा काम नमाज, रोज़े, हज और ज़कात, मेरा काम अपने से दूसरों को लाभ पहुंचाना, मेरा काम अपने घर को इस्लामी उसूल का आईनादार बना देना, न कि अपने घर को लड़ाई झगड़े का दंगल बना देना। शौहर बीवी लड़ते लड़ते घर को साफ दंगल बना दे, औलाद और वालिदैन का रिश्ता कमजोर हो जाए, वो घर अखाड़ा बन जाए। और हर घर आज अखाड़ा बना है। पड़ोसी पड़ोसी से लड़ रहा है, औलाद वालिदैन से लड़ रही है और शौहर बीवी से लड़ रहा है। यानी हर घर में सिर्फ लड़ाई है, झगड़ा है, सुकून नाम की कोई चीज नहीं। हर तरफ खुदकुशी के वारदात है। अरबपति के यहाँ भी फांसी के फंदे पे लोग लटक रहे हैं। गरीब की भी गरीबी से तंग आकर फांसी के फंदे पे लटक रहा है। हुजूर से हट के जो जिएगा वो अरबपति रहे उसे भी जहर खा के मरना पड़ेगा। और हुजूर से हट के अगर गरीब भी जिएगा उसे भी जहर खा के मरना पड़ेगा। इतने टेंशन दुनिया में है, इतनी उलझने दुनिया में है। हुजूर से निगाह हटी तो सिवाय जहर खाने, फांसी के फंदे पे लटकने की कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और नजर अगर हुजूर पे रही तो गरीबी में भी बंदा मस्त रहेगा, ईमानदारी में भी मस्त रहेगा। हर हाल में नजर मुस्तफा पे रहेगी। गरीबी में सब्र करेगा, ईमानदारी में शुक्र करेगा। जिंदगी के दिन इसी तरह जन्नती माहौल में गुजरते रहेंगे। हुजूर से हटा तो बादशाहत का महल भी कांटों का बिस्तर बन जाएगा। और हुजूर पे नजर रही तो किराए का घर भी जन्नत का टुकड़ा बन जाएगा। अगर सरकार तो जहां पे नजर रही तो जीने का हौसला मिलेगा। सरकार से हट के अगर जिया अरबों रुपए में खेल लेगा, सिवाय जहर खाने के कोई रास्ता नहीं मिलेगा। नहीं देखा तुमने सुशांत सिंह राजपूत फिल्म का एक्टर था। मेरा बच्चा तो उसको देख करके फटा पैंट पहनता है, उसको देख करके गले में लॉकेट पहनता ही मेरा जोकर बेटा। मगर जिसको देख के तुम जोकर बने वो करोड़ों रुपए फिल्म में कमाता था। करोड़ों रुपए एक फिल्म में सिग्नेचर करके करोड़ों कमाता था, लेकिन जहर खा के मर गया, फांसी के फंदे पे लटक गया। तुम तो उसकी तरह डायलॉग देता है, तुम उसकी तरह फटा हुआ पैंट पहनता है, उसकी तरह गुटखा खाता है, हाथ में लाल धागा बांधता है। जिनकी नकल तुम करता है वो 50 करोड़ के बंगले में दिल्ली बंबई में रहता है। बंबई में हाजी अली का इलाका पौष इलाका है। बंबई में समंदर के किनारे जो माहिम से लेकर के हाजी अली तक का वो दुनिया भर के हिंदुस्तान के जितने बड़े बड़े लोग हैं सबों के फ्लैट वहां मौजूद है। टाटा, बिरला, जिंदल, मित्तल, मुकेश अंबानी, अडानी, आडवाणी सबके मकान वहां मौजूद है। यानी इतनी कीमती इलाका। फिल्म में नाचने वाला उनके 50-50 करोड़ के फ्लैट वहां मौजूद है। जिनका अपना घर हो बंबई शहर में समंदर के किनारे और जो फिल्मों में
साइन करता हो, 50 करोड़ लेके साइन करता हो, 2 साल में, साल भर में फिल्में बनाता हो, उनको क्या जरूरत थी फांसी के फंदे पे लटकने की? मगर फांसी के फंदे पे लटक गया। और तुम समझता है कि बस ऐसे ही नाचने गाने से जिंदगी गुजर जाएगी। जिनको देख के तुम नाचता है उसका हाल ये हो गया है। 46 साल फिल्म का एक्टर फिट रहने के लिए जिम में जाता था, लेकिन 5 दिन पहले उसी जिम में एक्सरसाइज करते हुए अटैक आया, वहीं गिर गया, वहीं मर गया। इससे कई महीना पहले राजू श्रीवास्तव करोड़ों को हंसाने वाला उसी जिम में जाता था ताकि मैं फिट रहूं, जैसे मेरा बेटा जिम में जाता है। जहां हम फिट रहें, अच्छा से रहें, तो नहीं निकले। और हम पहले तो नाम भी हम नहीं जानते थे कि जिम में क्या होता है। इधर 2-4 साल से जानने लगे। वहां जाके फिटनेस, हजरत फिटनेस, आपको भी थोड़ा रहना है फिटनेस, शुगर लेवल नॉर्मल रहे, बीपी नॉर्मल रहे, नहीं निकले तो आप भी चलिए जिम में, आप भी चलिए वहां, आप भी वहां चलिए, एक्सरसाइज कीजिए डेली सुबह शाम 1-1 घंटा, और आप फिट रहेंगे। वही एक्टर सब जाता है, फिट रहता है, जिम में जाता है, हम भी जाते हैं। और आजकल सबको सेहत की फिक्र हो गई, सब लोग जिम में जा रहे हैं। अभी 10 दिन पहले की बात है, 46 साल बिल्कुल जिम में यकीन करने वाला, फिटनेस में विश्वास करने वाला, जरा भी कहीं से कोई अंग बाहर ना निकले, पेट सही रहे, सब सुडौल रहे। अब उसको वेंटिलेशन पे भी नहीं गया हो, वहीं जिम करते करते अटैक आया, वहीं गिरा, मर गया। और राजू श्रीवास्तव करोड़ों को हंसाने वाला, वो जिम जाता था ताकि मैं फिट रहूं, ढेर दिन तक जवान लगूं, और फिर हंसा हंसा के करोड़ों कमाऊं और मस्ती करूं जिंदगी में। लेकिन क्या पता कि 50 से पहले ही जिम में गया और वहीं पे अटैक आ गया, गिरा, वेंटिलेशन पे गया, 2-4, 10-20 दिन रहा, वहीं मर गया। और तुम जिसकी नकल कर रहा है उसका हाल जिम में क्या हो रहा है? करोड़ों के फ्लैट में 5 दिन के बाद उसकी सड़ी हुई लाश निकल रही है। इतना गिरा बांध के रख ले कि चोकरी करने, नाचने गाने और फिल्म के हीरो की नकल करने में तुम जो चाहता है कि जिंदगी में सुकून मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। अगर सुकून मिलना था तो सुकून उसको उसकी जिंदगी में मिलता जो बंबई में 50 करोड़ का फ्लैट रखता है, जिनके दरवाजे पे 10 करोड़ की कार लगी हुई है, जिनका एक पांव अमेरिका में, दूसरा पांव ब्रिटेन में रहता है, जो हिंदुस्तान में नहीं बल्कि जो मार्केटिंग वाशिंगटन डीसी में करता है, जो टोरंटो कनाडा में मार्केटिंग करता है, उसको तो रहना चाहिए। लेकिन नहीं, वो अमेरिका जाता है इलाज कराने के लिए, वहां से डेड बॉडी वापस आती है। मलेशिया, सिंगापुर जाते इलाज कराने के लिए, वहां से लाश लौट के घर आती है।